अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही और मुमकिन तौर पर मार्केट जो है वो कल किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। देखिए, मार्केट के हालात बदल इसलिए रहे हैं और थोड़े बेहतर हमें इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली जो है जिन चीज़ों के इम्पैक्ट की वजह से हमारी मार्केट जो थी वो डाउन हुई थी, अब वो हालात जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बदलना शुरू हो गए हैं। ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हैं, कोल प्राइसेस नीचे आ गई हैं। इवन कि अगर हम ये कहें कि ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस जो हैं, उनके ऊपर खातर-खा जो है उनमें कमी वाक़या हुई है। इसके साथ-साथ रशिया और यूक्रेन का जो मामला था, उसमें भी कुछ मामलात जो हैं, वो हल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। गो कि ये बात एक हकीकत है कि आने वाले दिनों में ये मामलात पूरी तरह से हल नहीं होने दिए जाएँगे। देखिए, हल होना और हल ना होने देना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कि जो लोग बैठे हैं साथ में बातचीत करवाने के लिए, वही इसको पूरी तरह से पाया तकमील तक नहीं पहुँचने देंगे। ख़ैर, इसके पीछे काफ़ी मामलात हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। मार्केट ने आज तकरीब 250 पॉइंट्स डाले हैं। एक वक़्त में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो 500-700 पॉइंट्स जो है वो डालने जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रॉफ़िट टेकिंग कि लोगों ने माल बेचा। हमारी तरफ से भी बहरहाल अभी तक कोई ख़ास बाय की कॉल नहीं है। हमारी तरफ से भी यही है कि जहाँ पर आपको मौका मिले, आप प्रॉफ़िट टेकिंग फ़रमाइए, सेलिंग कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो 1 हफ़्ता है हमारा, आखिरी इस महीने का जो आखिरी वीक होगा, वो भी ख़ासा गर्म होगा पाकिस्तान के लिए। तो उन चीज़ों का भी जो है वो इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए हम तो ज़हनी तौर पर तैयार हैं और अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से कोई बड़ी कॉल नहीं है। कुछ छोटी-मोटी बाय की कॉल तो चलती रहती हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कॉल नहीं है हमारी तरफ से। ऑल शेयर की बात करें तो सिर्फ 57 पॉइंट्स का इजाफा है, जबकि केएसई 100 में 250 पॉइंट्स का इजाफा है। राइट। और केएमआई 30 की बात करें तो 652 पॉइंट्स का इजाफा है। इसका मतलब ये है कि आज जो कंपनीज चली हैं उनका ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो केसी 100 के साथ है। केएमआई 30 वाली भी कम चली हैं और ऑल शेयर तो जाहिर सी बात है कि उसमें तमाम कंपनीज का डाटा होता है। आगे चलें जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। और सर्किट ब्रेकर में आज माशाल्लाह से 7 कंपनीज अपर कैप हैं। पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस भी हुआ। देखिए, ये जो शेयर है, पीएबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा, ये इसका मेरा ख्याल है कि पहला रिजल्ट है। आपको याद होगा जिस वक्त ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, तो शायद ये शेयर जो है वो 50 के करीब खुला था मेरा ख्याल है। और फिर बेचारा गिरते गिरते जो है वो तकरीबन 50% तक आ चुका है। लेकिन रिजल्ट इसका बड़ा अच्छा है। आगे चलने से पहले ज़रा इसका रिजल्ट देख लें आज का। पीएबीसी का जो रिजल्ट है, ईयर एंडेड, यस। पूरा 1 साल जो है इसको हुआ चाहता है और 1 साल के बाद इसकी जो अर्निंग है वो बहरहाल बहुत अच्छी रही है कि 4 रुपए और 37 पैसे की अर्निंग के साथ ये आगे-आगे चल रहा है। अब देखिए, 4 रुपए 37 पैसे की अर्निंग है, शेयर जो है इस वक़्त वो ट्रेड हो रहा है तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है 28-29 रुपए पर। आज अपर कैप हुआ, उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऊपर गई हैं। लेकिन इन अदर केस अगर हम देखें, तो इसकी अर्निंग को अगर हम 4 रुपए भी कंसीडर करें और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें, तो इसकी जो फेयर वैल्यू बनती है इस वक़्त वो 40 रुपए है। जबकि इस वक़्त ये ट्रेड जो हो रहा है वो तकरीबन कोई 29 या 28 रुपए के अराउंड है। तो लिहाज़ा बहरहाल ये अंडर वैल्यू शेयर है। और उसके साथ-साथ एक अच्छी बात इसमें जो आज हमें देखी गई है सर, वो बात ये है कि अगर इसने 4 रुपए और 37 पैसे अगर कमाए हैं, तो उसमें से ₹1.5 जो है वो इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो कंपनी जो है वो उसका कमाना एक और चीज़ होती है, लेकिन उसका प्रॉफ़िट शेयरिंग का जो हौसला है, ये तमाम कंपनीज़ में नहीं होता।
कंपनीज़ की अगर आप ईपीएस उठा के देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन वो सारी की सारी ऐसी नहीं है कि जो अपने शेयर होल्डर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करती हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल ये इसका पहला रिज़ल्ट था, अच्छा रिज़ल्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। कंफर्म कर लें ज़रा, ₹1.5 ही है? जी बिल्कुल, 15% का डिविडेंड है, तो ये ₹1.5 ही बनता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन-कौन सी कंपनी जो है वो अपर कैप हुई है, जिसमें गरीबवाल सीमेंट है, जीएससीएल हुआ, बादशाह का शेयर भी अपर कैप हो गया, चलें अच्छी बात है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर कर रही हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। तो ग्राफ़िकल व्यू जो है वो ये कहता है कि अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है, इसके साथ सीमेंट है। देखिए सीमेंट के हवाले से चंद दिन पहले भी हमने ये बात की थी कि देखिए एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आप ये देखिए कि सीमेंट वालों ने अपनी जो बैग है उसका सर प्राइस भी तो डबल कर दिया ना। 4 साढ़े 400 रुपए वाला बैग जो है वो इस वक़्त 800 रुपए पर पहुँचा हुआ है। तो उन्होंने तो अपने पैसे पूरे कर लिए हैं। अब एनर्जी प्राइसेस भी नीचे आ रही है। इन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस बार अब पता नहीं ये लोग क्या शेयर करते हैं नहीं क्या या क्या नहीं करते, लेकिन प्रॉफ़िट्स इनके काफ़ी ज़्यादा होंगे, पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर के। फूड एंड पर्सनल केयर है, कमर्शियल बैंक्स है, केमिकल, मिसलेनियस, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज़, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं, वॉल्यूम की क्या पोज़ीशन रही आज? वॉल्यूम जो है वो अभी भी इतना नहीं लग रहा जितना कि लगना चाहिए। कोई 40 मिलियन के करीब जो है वो मामलात होने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम आज के वॉल्यूम को गुज़िश्ता वीक के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें, तो बहरहाल मार्केट के अंदर एक हमें पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है। जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम अज़ कम इंटरनेशनली हालात से तो थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी हमारे जो डोमेस्टिक मामलात हैं, वो भी हमें इन्वेस्टर्स को जो है वो मार्केट में जाने से रोक रहे हैं। फ्लाइंग का राइट है। उसके बाद डब्ल्यूटीएल में भी तकरीबन 20 मिलियन का वॉल्यूम है, ट्रीट में भी अच्छा वॉल्यूम रहा 15 मिलियन का, टीपीएल प्रॉपर्टीज़, पेल का राइट, एजीएल, टेली, सिल्क बैंक के अच्छा, ओके ओके। मैं भी ये सोच रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में कौन सा शेयर है जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। मैपल लीफ है और जीजीएल है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कुछ न्यूज़ हैं। एक तो खैर न्यूज़ थी पीएबीसी के हवाले से, ये तो हमने शामिल कर ली। दूसरी जो है वो पीआईए के हवाले से है कि पीआईए के जो है वो अपनी एक कमर्शियल कार्गो सर्विस जो है वो शुरू करने जा रही है काशगर से इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से काशगर होना चाहिए था, लेकिन चलें खैर इस काशगर से इस्लामाबाद ही सही। तो अच्छी बात है। इससे जो है वो पीआईए की प्रॉफिटेबिलिटी में मज़ीद इजाफा होगा और आने वाले दिनों में इसके जो लॉसेस हैं वो मज़ीद कवर होंगे। देखिए इंटरनेशनली जो हालात हैं वो बदल रहे हैं, ख़ास तौर पर यूके के हवाले से वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो कोरोना की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और हमारे यहाँ भी मामलात जो है वो काफ़ी हद तक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जी अब ख़त्म कर रहे हैं सब कुछ। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में पीआईए की जो फ़्लाइट्स हैं वो यूरोप के लिए ओपन हो जाएंगी और जिस दिन ये फ़्लाइट्स ओपन हुई उस दिन पीआईए को अपर कैप लगना चाहिए। ये मेरी एक अपनी राय है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे इत्तेफाक करें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। कैंडल जो है कुछ टेक्निकली और कुछ फंडामेंटली चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाएँगी। अल्लाह करे कि मुल्क के हालात भी नॉर्मलाइज़ हो जाएँ, तो फिर स्टॉक मार्केट जो है वो कुछ अपने बूम की तरफ वापस आएगी।
राइट। आज की कैंडल जो है ये बहरहाल एक अच्छी कैंडल है। अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें तो कल की कैंडल की निस्बत आज की कैंडल जो है वो थोड़ी कमज़ोर है। इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नज़र आ रहा है। इसको ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी ने यहाँ पर एक शेयर खरीदा था जिस वक्त मार्केट की जो पोजीशन थी वो तकरीबन 43,000 के करीब थी, और इस वक्त जो मार्केट है वो जब यहाँ पर थी, हम इसको इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं इस लेवल को, तो तकरीबन मार्केट जो है वो 44,400 के करीब थी। तो वहाँ से जिसने यहाँ पर ख़रीदा, यहाँ से ये वहाँ तक का जो सफ़र है ये तकरीबन 1400 पॉइंट्स बनते हैं। तो फिर 1400 पॉइंट्स के इजाफे के साथ प्रॉफिट टेकिंग तो बहरहाल बनती है। तो यहाँ पर आज जो है वो अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग है वो हमें देखने को मिली। अब इस प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट पर जो हमें प्रेशर नज़र आ रहा है, ये हमें कल भी नज़र आ सकता है। बल्कि मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इसको यूँ समझें कि कल भी मार्केट पर सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो शायद ये जुमला ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई जो है वो बहरहाल अपने आप को न्यूट्रल करने के चक्कर में, अब ये वो न्यूट्रल नहीं है जो खान साहब ने कहा था ये आरएसआई का न्यूट्रल है, ये नहीं जानवर बनता। तो बहरहाल अब मार्केट जो है वो अपने बहरहाल इस लेवल से ऊपर निकल चुकी है, जो बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन जो है इसको न्यूट्रल न्यूट्रल जोन की तरफ जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया है। और अगर अगले 1 से 2 सेशंस जो हैं वो हमें अच्छे मिलते हैं, बल्कि अगर ज़्यादा अच्छे ना भी मिले, सिर्फ थोड़ी-सी कंटिन्यूटी अगर हमें मिलती है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट का आरएसआई जो है वो 50 पे चला जाए। और उसके बाद फिर आपको पता है कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जो मार्केट में बाइंग उस वक़्त करते हैं जिस वक़्त आरएसआई जो है वो 50 या उसके ऊपर होती है, वहाँ पर वो बाय करते हैं और 60 से 70 के दरमियान वो सेल करते हैं। तो एक अच्छी मूव जो है वो हमें 50 से 70 के दरमियान जब आरएसआई होगी, तो एक अच्छी मूव जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। और मेरा ये ख्याल है कि इस बार जो 70 की मूव मिले वहाँ पर आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए और सारा का सारा एग्ज़िट ले लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं मैकडी की। देखिए मैकडी जो है, इसके मुताबिक इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या है कि मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर, ये मैं बात कर रहा हूँ मैकडी की, मुकम्मल तौर पर जो है वो नेगेटिविटी जोन से निकल चुकी है, नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है और मार्केट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करने जा रही है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। आजकल आपके सवालात के जवाबात नहीं दिए जा रहे टाइम पर, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि जवाब जो है वो टाइम पर दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।